नमस्ते व्यूअर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव इन लीला में। सो ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी से रिलेटेड आज का वीडियो है। ड्रीम चैनलिंग हुआ है, इसके अलावा कल से ही ना फियर का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मुझे पिक हो रहा है। एंड हो सकता है ये चैनलिंग सबसे रेजोनेट ना करे, पर कुछ ना कुछ बातें आपसे रेजोनेट डेफिनेटली करने वाली है। सो ड्रीम में मैंने देखा, मैं किसी प्लेस पर गई हुई थी और वहाँ पर मैंने बहुत सारे किन्नर देखे। उनके फेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी मेंटली और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे। इस तरह से वो सभी इधर उधर देख रहे थे ना, जैसे उनकी लाइफ की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। एंड कहीं ना कहीं फियर था उनके अंदर। तो जिस प्लेस पर मैं गई थी वहाँ पर ना बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और उन सीढ़ियों पर ना बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनी हुई थी। तब उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरते हुए मैं उन रंगोलियों को ध्यान से देखते हुए और उनके ऊपर पैर रखते हुए नीचे जा रही थी। और वहाँ पर जितने भी किन्नर मैंने देखे थे ना, वो सभी के सभी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, चल रहे थे। तब जैसे ही मैं नीचे उतरी और लास्ट वाली सीढ़ी पर अपना पैर रखा, मैंने देखा वहाँ पर ना किसी ने रंगोली से शिव बाबा बनाया था। और फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे वहाँ पर अर्धनारीश्वर बने हुए दिखाई दिए और मैं जोर से चिल्लाई, यहाँ पर सिर्फ शिव बाबा नहीं है, माँ बाबा शिव शक्ति हैं। और मैं चिल्लाई इसीलिए थी क्योंकि मैंने ना उनके ऊपर पैर रख दिया था, जिसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ऐसा मैंने कैसे किया, उनके ऊपर पैर कैसे रख दिया। तो इस ड्रीम चैनलिंग का ना काफ़ी इंटेंस मीनिंग निकल कर आ रहा है, जिसे मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप इजीली समझ पाए। ओके। इसके अलावा फियर का जो एनर्जी पिक हो रहा है उसका क्या रीज़न है उसे भी क्लैरिफाई करूँगी। तो इस ड्रीम चैनलिंग में किन्नरों का दिखना ये इंडिकेट कर रहा है ट्विन फ्लेम्स की तरफ एंड शो कर रहा है उनकी करंट एनर्जी को। और मेरा डर जाना ये अब स्पिरिचुअल फियर होता क्या है ये आप जानते ही हैं। सिंपली अगर बोला जाए तो जो भी डेली बेसिस पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करते हैं उससे लेकर कहीं ना कहीं डाउट में रहना, डर में रहना कि आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो क्या वो आपके लिए इनफ है या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ और करने की आपको ज़रूरत है। और कभी कभी तो इनर वर्क भी स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से भी आप फियर में आ जाते हो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, अभी तक का किया गया सारा प्रोसेस खराब तो नहीं हो जाएगा ना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है आप हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लग जाते हो, मीन्स जिसने जो सजेस्ट किया वही कर लिया, बिना सोचे समझे कई तरह के मेडिटेशन आप करने लग जाते हो। बिकॉज आज के टाइम पर बहुत सारे फ्री मेडिटेशन सोशल मीडिया में आपको मिले जाते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो फ्री मेडिटेशन एंड रिचुअल्स करवाते हैं, जिनके गाइडेंस को आप फॉलो भी करते होंगे। यहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा करना गलत है, बिकॉज वो तो उनका पर्पस है जिसे उन्हें स्प्रेड करना ही है और वो करेंगे भी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या आपकी सोल उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए रेडी है या फिर आप खुद के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप जो कर रहे हो उससे आपकी सोल सेटिस्फाई है ही नहीं, वो आपसे चाह कुछ और रही है और आप उसे कुछ और ही दे रहे हो। क्योंकि अगर आपको खांसी हुआ है तो आप बुखार का टेबलेट नहीं खाओगे, तो आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका सोल सेटिस्फैक्शन किस चीज़ को
ज़्यादा फॉलो करने से होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे अपने अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, उसके बाद आप जानेंगे फियर का एक्चुअल रीज़न क्या है और आज का डिवाइन गाइडेंस क्या है। ओके, मेरी ना एक बहुत ही प्यारी सोल सिस्टर है मेघा बाशुमत्री, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर है। तो उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया और बोला, बहना आप ना मुझसे रेकी सीख लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तब 1-2 महीने तक मैं कुछ ना कुछ रीज़न बताकर उन्हें मना करती रही। तब उन्होंने एक दिन मुझे बोला, बहना अब तो ना आपको सीखना ही पड़ेगा। तब उन्होंने मुझे अपना प्रीसियस टाइम दिया, रेकी का फर्स्ट लेवल अच्छी तरह डिटेल में समझाया, सिखाया। पर उसे सीखने के बाद भी उसे मैं कंटिन्यू कभी कर ही नहीं पाई, बिकॉज पहली बात तो डिवाइन टाइम था ही नहीं मेरा, एंड सेकंड मेरी सोल एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं उस प्रोसेस को कंटिन्यू करूं। और ये बात मेरी सोल सिस्टर भी बाद में समझ गई कि मेरा डिवाइन टाइम था ही नहीं रेकी शक्ति को अपनी लाइफ में लाने का। पर क्योंकि हम दोनों का एक दूसरे के लिए जो अनकंडीशनल लव बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सब किया था। इसके अलावा मेरे साथ क्या होता है ना, 99.9% डिवाइन मुझे ड्रीम चैनलिंग के थ्रू ही गाइड करते हैं। जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ तब से ही, और आगे भी डेफिनेटली करेंगे ही। मुझे ड्रीम में बोला गया था रोज 11 माला जाप करना है, तो हो जाता है बहुत बार स्किप, पर इसे लेकर मैं बिल्कुल भी फियर में नहीं जाती हूँ। एंड मुझसे व्रत बिल्कुल भी नहीं रखे जाते, क्योंकि मुझे ना वीकनेस जल्दी आ जाती है। पर जब डिवाइन खुद ही गाइड कर रहे हैं ड्रीम में आकर, तो रखने पड़े मुझे व्रत। लास्ट ईयर 1 जून से मैंने स्टार्ट किया था वेडनेसडे का फास्ट रखना, जो अभी तक कंटिन्यू है, क्योंकि गणेश जी खुद आए थे ड्रीम में तो मुझे रखना पड़ा। एंड परसों से मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया है, इसके लिए भी मुझे ड्रीम आया था। एंड अगर मैं बात करूँ मंत्रा चैंटिंग, चक्रा मेडिटेशन, हीलिंग, ग्राउंडिंग एंड ध्यान, सो इन सब में सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है ध्यान करना। इसके बिना मैं रह ही नहीं सकती, नेसेसरी है मेरे लिए, एंड मुझे लगता है ये मेरी पूरी दुनिया ही है। बाकी सब छूट भी जाए तो चलता है, पर अगर इसमें कुछ ज़्यादा दिनों का गैप आ जाता है तब मुझे प्रॉब्लम होता है। एंड मैंने हमेशा देखा है सबसे ज़्यादा मुझे डिवाइन की साइड से पुश किया जाता है, फोर्स किया जाता है ध्यान लगाने के लिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जब भी मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाती तब मैं फेयर में आ जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मेरी इंटेंशंस। मेरे माइंड में ऐसा कभी भी नहीं आता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो डिवाइन मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो नो, हम सभी स्पिरिचुअल सोल जर्नी में हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपकी प्योर इंटेंशंस। आपके मन में उठ रहे हर एक विचार के प्रति अवेयर रहना, वो सही है या नहीं है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपनी सोल कॉलिंग को सुनना। आपकी सोल आपसे चाहती क्या है, उसके बाद आती है सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिवाइन के साथ यूनियन करना, और डिवाइन डर से नहीं मिलते, समर्पण से मिलते हैं। इस जर्नी में ऑलवेज माइंड और सोल की फाइट चलती रहती है, एंड जब भी आप अपनी जर्नी को माइंड से लीड करोगे तब ऑलवेज आप फियर में रहोगे, हर्ट ज़्यादा होगे, एंड फील करोगे जैसे आपकी सक्सेस के सारे आ, रास्ते क्लोज हो गए हैं और उनके ओपन होने का कोई डोर है ही नहीं। करंट एनर्जी में यही चल रहा है, आप अपनी जर्नी को माइंड से लीड कर रहे हो,
जिसकी वजह से फियर क्रिएट हुआ है। एंड ये फियर आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसका इफ़ेक्ट आपकी मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पर पड़ रहा है। सो डिवाइन गाइडेंस आज का ये है, अपनी जर्नी को, अपनी सोल को लीड करने दीजिए, माइंड को नहीं। ये सोल जर्नी है एंड माइंड का कोई काम है ही नहीं यहाँ पर। ओके, सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।